प्रश्न संख्या 23। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग मतलब 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग। देखिए 1 से 50 में 25 सम संख्या आता है, तो या तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिखा होगा, ठीक है, तो वही मतलब होगा 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग या प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, ठीक है। तो प्रश्न 23 में हम लिखेंगे प्रथम 25 सम संख्याओं प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बराबर, देखिए क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n गुना n प्लस 1। देखिए n के जगह पे जितना दिया हुआ है जहां तक उसको रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग या 1 से 20, तो देखिए 10 रखा है n के जगह पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सम संख्याओं का योग करने के लिए लगाया जाता है। तो n के जगह पे हम 25 रखेंगे, तो देखिए 25 गुना 25 प्लस 1, तो कितना हो गया बराबर 25 गुना 25 और 1 26। 25 जोड़े कितना होगा 26, तो 26 गुने 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए पहले कोष्ठक का काम करेंगे, तो 25 1 26, उसके बाद 26 को 25 से हम गुना करेंगे। तो देखिए 25 छक 150, तो यहाँ शून्य देंगे, हाथ में रहा 15। 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। तो इसका उत्तर हो गया देखिए 650, यानी प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, यानी प्रथम 25 सम संख्याओं का जोड़ कितना होगा 650। तो देखिए इस फॉर्मूला से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, n गुना n प्लस 1। तो जितना भी बोले प्रथम 30 प्रथम 100, बस n के जगह पे रखना है उसको और इसको हल कर देना है। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, तो देखिए 1 से 50 में 25 सम संख्या होता है, तो उसमें भी यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 24। 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए हम लिखेंगे 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग बराबर, तो इसमें देखिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n का वर्ग यानी n स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। तो इसमें पूछ रहा है देखिए 12 से 40 तक, ठीक है, सिर्फ 12 से 40 तक पूछ रहा है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो देखिए प्रथम n मतलब शुरू से लेके जितना भी रहे विषम संख्या, तो देखिए 1 से 40 तक में 20 विषम संख्या आएगा। मान लीजिए प्रथम 1 से 40 तक में सभी विषम संख्याओं का योग पूछता, तो प्रथम 20 बोलते हैं उसको, यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 1 से 40 तक में जितना भी विषम संख्या आएगा उसको। क्योंकि देखिए 1 से लेकर 40 में 20 विषम संख्या आएगा, उसी तरह 1 से लेकर 12 में 6 विषम संख्या आएगा आधा, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे, तो 1 से लेकर 40 तक में 20 विषम संख्या आएगा, यानी प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, देखिए 20 का वर्ग घटाओ, अब 12 तक देखिए, और 1 से लेकर 12 में 6 विषम संख्या आएगा, यानी प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग 6 का वर्ग, ठीक है। तो 20 का वर्ग में से 6 का वर्ग घटा देंगे, तो देखिए 12 से 40 के बीच में जो भी विषम संख्या है उसका निकल जाएगा। तो देखिए 20 का वर्ग होता है 400, घटाओ 6 का वर्ग 36, तो 400 में से 36 गया तो कितना आ जाएगा
364। देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 364। ठीक है, तो 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग बराबर 364। तो देखिए इसको फिर से समझते हैं। 1 से 40 तक में 20 विषम संख्या आएगा, तो 20 विषम संख्याओं का योग में से देखिए 1 से 12 में 6 विषम संख्या आएगा, तो 20 विषम संख्याओं में से 6 विषम संख्या का योग को घटा दें तो 12 से 40 तक में जितना भी विषम संख्या है उसका योग निकल जाएगा। तो देखिए 20 विषम संख्या में से 6 विषम संख्याओं का योग घटा दिए हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 364, यानी 364 क्या आया, तो 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो जितना भी पूछे देखिए 40 तक का पूछ रहा तो पहले पूरा का विषम संख्या, 40 तक में 20 विषम संख्या होता है तो उसका योग निकाल लेंगे। उसके बाद 1 से 12 में 6 विषम संख्या होता है तो उसका योग निकाल करके यानी फॉर्मूला पे n स्क्वायर, इसका n स्क्वायर घटा देंगे तो देखिए 400 माइनस 36 कितना आ गया 364। तो 6 विषम संख्याओं का प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग हो गया 36 और प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग हो गया 400। ठीक है, तो 400 में से 36 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से 40 तक में जितना भी विषम संख्या है उसका योगफल। तो कितना हो गया देखिए 364। तो इस तरह हम इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 25, 16 से 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए 24 या में 25 में क्या कर रहा है 16 से 25, तो देखिए हम लिखेंगे 16 से 25 तक के सभी सम संख्याओं योग बराबर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n गुना n प्लस 1। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग n गुना n प्लस 1। तो देखिए 25 तक के सभी 16 से 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखिए 1 से लेके 25 तक में 12 सम संख्या आएगा। ठीक है, देखिए 1 से लेके 25 तक में कितना आएगा, देखिए 12 दूनी 24 होता है, यानी 25 का आधा क्या हुआ 12.5, यानी 12 आएगा सम संख्या 1 से लेके 25 तक में। तो देखिए प्रथम 12 हो गया, 1 से लेके 25 तक में प्रथम 12 सम संख्या हो गया। तो हम देखिए फॉर्मूला बैठा देंगे, यानी n की जगह पे 12 फिर n की जगह पे 12 जोड़ 1, देखिए n गुना n प्लस 1। ठीक है, तो इसमें से हम घटा देंगे। अब देखिए 1 से लेके 16 तक में कितना आएगा, देखिए 7 सम संख्या, क्योंकि देखिए 16 ये तो खुद सम संख्या है, लेकिन 16 से 25 का रहा है, यानी 16 को हमें नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो इसीलिए 8 नहीं हुआ। देखिए 16 का आधा 8 होता है, लेकिन 16 को नहीं जोड़ना है इसमें सम संख्या में, क्योंकि 16 से 25 का रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके 25 तक में तो 16 आ ही गया, क्योंकि 1 से 25 तक में 12 सम संख्या है। तो देखिए 12 गुना 12 जोड़ 1 लिख लिए तो 16 तो पहले ही आ गया है 1 से 25 तक में, यानी 12 सम संख्या में 16 आ चुका है। इसलिए अब हम 1 से 16 तक में 16 को नहीं जोड़ेंगे, तो 14 तक ही जोड़ेंगे, 14 तक, क्योंकि 16 हम ले चुके हैं इसमें। 1 से 25 तक में 12 सम संख्या होता है, तो जिसमें 16 भी आ गया। ठीक है, देखिए 25 का आधा होता है 12, यानी 12.5, तो 12 सम संख्या हुआ, तो इसमें 16 भी आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 से 16 में हम 16 को नहीं लेंगे, क्योंकि 16 तो आ चुका है। तो 1 से 16 में 16 का आधा होता है 8, लेकिन एक तो 16 पहले ही आ चुका है, इसीलिए 7 लेंगे। तो देखिए प्रथम 7 हो गया। 1 से 16 तक में कितना सम संख्या हो गया, तो 16 तो पहले ही आ चुका है, इसीलिए 16 नहीं लेंगे, तो 7 हो गया। तो देखिए 7 यानी प्रथम 7 सम संख्याओं का योग हो जाएगा 7 गुना 7 जोड़ 1। ठीक है, तो देखिए 12 गुना 13, देखिए 12 जोड़ 1 13, घटाओ 7 गुना 7 1 8, तो 12 गुना 13 कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 3 15, यानी 156, घटाओ 8 7 56, तो
तो कितना आ गया देखिए, 156 में से 56 घटाएंगे तो 100, यानी 16 से 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, 100। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो देखिए 1 से 25 तक में 12 सम संख्या होगा, जिसमें 16 भी आ गया, यानी 16 सम संख्या है तो 16 भी आ जाएगा। तो अब 1 से 16 में हम 16 को नहीं जोड़ेंगे, बस 1 से 14 में जितना सम संख्या है उसी को लेंगे, क्योंकि 16 तो इसमें आ चुका है 1 से 25 में। ठीक है, तो 1 से 16 का आधा होता है 8, तो 8 से 1 कम यानी 7 सम संख्या होगा 1 से 16 के बीच में। ठीक है, तो 7 गुना 7 जोड़े 1 8 हो गया, तो 156 में से 56 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 16 से 25 तक के सभी, यानी 16 से शुरू करना है और 25 तक में तो कौन कौन सम संख्या होगा, देखिए 16 18 20 22 24, तो 16 18 20 22 24 का योग कितना होगा, 100। ठीक है, तो हम इस तरह देखिए इसको फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे।